गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोग सीखे कि भाई कॉस के ऊपर से अदर 5 रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, साइन के ऊपर से अदर 5 रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉसेक के ऊपर से अदर 5 रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं और सेक के ऊपर से अदर 5 रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं। हर एक टाइप के दो सम मैंने आपको करवाए थे और दो सम आपको होमवर्क के अंदर दिए थे। स्टूडेंट ये आपको फाइंड करने के आने चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना समझो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे अब जो सम आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ से नेट प्रैक्टिस करते 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 जाना है, यानी कि प्राइमरी लेवल में से सेकेंडरी, फिर आगे ऐसे ऐसे लेवल आएंगे। अगर ये प्राइमरी लेवल से मेहनत ज्यादा करोगे तो आगे जितने भी लेवल मोबाइल में गेम खेलते हो ना, बढ़िया तरीके से फर्स्ट लेवल क्रॉस किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, वैसे ही चैप्टर के अंदर लेवल है, अलग अलग लेवल। एक लेवल पास हुआ, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल, ऐसे लेवल आप पास करते करते जाओगे, तभी जाकर एंडिंग में चैप्टर खत्म होगा। तो स्टूडेंट आज हम लोग 10 के ऊपर से, किसके ऊपर से भाई, 10 के ऊपर से कैसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं उसके सम देखेंगे। लाइक असाइनमेंट के अंदर आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, कि भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कि भाई 10 के ऊपर से बाकी के 5 रेशियो आपको फाइंड करने। मैंने आपको 2 वीडियो में बोला कि भाई कोई भी रेशियो फाइंड कर रहा हो, हमारा सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। बनाओ चलो, एबीसी। चलो थीटा हो तो कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि भाई थीटा हो तो थीटा ऑलवेज आपको कहां पर ले लेना है भाई, एंगल सी के ऊपर। कहां पर लेना है भाई, एंगल सी के ऊपर ही थीटा लेना है। क्लियर? तो भाई थीटा ऑलवेज इधर लोगे भाई, सी के ऊपर। क्लियर? चलो थीटा इधर लिया तो ऑपोजिट साइड कौन सी बनी, AB, और एडजेसेंट साइड कौन सी बनी भाई, आपकी BC बनी। EC है वो आपकी क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज। चलो आपके पास क्वेश्चन में क्या है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। 5 और 12 को हमें कहीं पर रखना पड़ेगा, कोई एक साइड के ऊपर रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आपको tan का जो देसी फॉर्मूला है, मैंने लिखवा है tan का देसी फॉर्मूला कौन सा भाई, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। दिमाग में फिट कर दो, जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज AB के ऊपर लेना है, डिनोमिनेटर BC के ऊपर ही लेना है। बट एग्जामिनर को बुरा नहीं लगना चाहिए ना भाई, लास्ट में जो कुछ भी है मार्क देने की जो बोलते हैं ना, सत्ता बोलते हैं, वो किसके पास है, एग्जामिनर के पास है। यानी इसको बिल्कुल बुरा लगना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कल सिखाया जैसे tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड अपॉन क्या लिखेंगे भाई, एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू। चलो अब जरा देखो, ऑपोजिट साइड तो किसकी भाई, थीटा की ऑपोजिट साइड। तो थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी, AB। तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू AB और अपॉन में क्या आएगा भाई, एडजेसेंट साइड। तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी, BC, और इसकी वैल्यू है tan थीटा की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, 5/12 आया। तो अब क्या हो गया भाई, चलो यहां से हमारा काम इजी हो जाएगा। पहले ये वाला काम करना है, बराबर है, यानी कि आपके एग्जामिनर को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, कभी tan थीटा इज इक्वल टू देसी फॉर्मूला कौन सा भाई, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
चलो थीटा हमने पहले से फिक्स कर डाला, जब भी क्वेश्चन में थीटा आए हमने आज से कल से फिक्स कर दिया है, थीटा को ऑलवेज इधर ले लेना है भाई एंगल सी के ऊपर। तो अपोजिट साइड कौन सी बनी, ए बी, एडजेसेंट कौन सी बनी, बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी इसका मतलब क्या भाई, ए बी इज इक्वल टू 5 और बी सी इज इक्वल टू 12 हो गया। तो हम लोग ए बी के ऊपर क्या लिखेंगे 5 और बी सी के ऊपर क्या लिख देंगे भाई 12। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, कल भी मैंने आपको सिखाया था तो भाई ये साइड की वैल्यू लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, यानी कि पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके क्या फाइंड करेंगे भाई, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। चलो आपको आता है तो लिखो, चलो इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये मैं लिखने वाला नहीं हूं, मुझे बहुत जोर आता है भाई, आपको आता है वैसे मुझे भी आता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू है आपके पास 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। Therefore AC is equal to 13। चलो AC के ऊपर क्या रखेंगे भाई 13, फिगर में रख ही देना तो हमारा काम इजी हो जाएगा। चलो रख दिया। अब हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। पहले कौन से दो फाइंड करने, साइन और कॉस, ये सबके पप्पा है, बाकी सब उनके बाल बच्चे हैं। चलो साइन फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ऑपोजिट साइड अपॉन क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज। मैंने कल बोला था जो भी फॉर्मूला लिखे बाय हार्ट बोलते ना, मन में 5 बार बोल जा रहे हैं कि पूरे चैप्टर को खत्म करते करते आप 500 बार ये फॉर्मूला बोल जाओ। चलो तो ऑपोजिट साइड कौन सी है भाई 5 और हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी भाई 30। चलो साइन मिल गया। दूसरा क्या फाइंड करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, इसका देसी फॉर्मूला कौन सा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो एडजेसेंट साइड मींस थीटा की एडजेसेंट कौन सी, BC, यानी कि क्या लिखेंगे 12 अपॉन 30। चलो ये दोनों मिल गए। अब क्या फाइंड करना है हमें, cot थीटा, क्योंकि देखो 10 तो प्रेजेंट है, बाकी के 3 बचे कौन से, cot थीटा। cot थीटा का इंग्लिश फॉर्मूला कौन सा भाई, मैंने दो फॉर्मूला लिखवाए, एक है cos थीटा अपॉन sin थीटा और दूसरा फॉर्मूला कौन सा लिखवाए 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 अपॉन tan थीटा की सेहत के लिए अच्छा है, कल के वीडियो में यूज किया था। तो cot थीटा के लिए क्या यूज करेंगे 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे देखो cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, तो tan थीटा का आंसर हमारा कितना है भाई 5 अपॉन 12, उसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 12 अपॉन 5। डायरेक्ट कोई वैल्यू रखनी नहीं है, क्लियर, उल्टा कर देना। चलो फिर cosec थीटा फाइंड करें। चलो cosec थीटा का इंग्लिश फॉर्मूला कौन सा 1 अपॉन sin थीटा। देखो 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा के आंसर को उल्टा कर दो 13 अपॉन 5। चलो फिर लास्ट में क्या फाइंड करना है, sec थीटा। sec थीटा का इंग्लिश फॉर्मूला कौन सा भाई 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा का जो आंसर है उसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 13 अपॉन 12। ये सारे रेशियो आगे कर सकते हो, बट कब फाइंड कर पाओगे, जब आपको ये फॉर्मूला आते होंगे तब। कल के वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत सारी बार बोला है कि भाई फॉर्मूला पक्के आने चाहिए, इसके लिए मैंने एडवांस में आपको सेंड किए थे 20 टाइम ईच फॉर्मूला लिखना है। इसका बेनिफिट जो फल बोलते हैं फल अब वीडियो के अंदर मिलेगी। क्लियर, बोला बट 10 वाला सम कर सकते ऐसे कि नहीं कर सकते, पक्का। तो दूसरा सम करते हैं।
चलो ये पूरा कर लो, फिर सेकंड सम करेंगे, यानी कि हमारे असाइनमेंट में से 10 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। सॉरी 10 हो गया, 11 नंबर करेंगे। चलो उसमें क्या है भाई, पूरा कर लो ये वाला। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भाई 11 नंबर का tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। चलो आप अपनी गाड़ी दौड़ाओगे भाई, मैं आपके साथ में नहीं हूं, आपको दौड़ानी है गाड़ी। 4 किसके ऊपर, पहले से फिगर में रख दो। चलो 4 किसके ऊपर रखोगे, AB के ऊपर। 3 किसके ऊपर रखोगे, BC के ऊपर। और फिर फॉर्मेलिटी करोगे, फिगर बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। चलो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, तो अब तो आपको याद रहना चाहिए B के ऊपर 4, BC के ऊपर 3, फिर ये फॉर्मेलिटी करनी है, बराबर है। क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू AB अपॉन BC इज इक्वल टू 4/3। चलो फटाफट पाइथागोरस से AC फाइंड करो, 5 आएगा। पाइथागोरस अप्लाई करो कि भाई इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AB square plus BC square is equal to 4 square plus 3 square is equal to 16 plus 9 is equal to 25. Therefore AC is equal to 5. चलो AC कितना मिल गया भाई, 5 मिल गया। फिगर में AC के ऊपर 5 रख दो। चलो साइन फाइंड करो, आप खुद ट्राई करोगे भाई, अब आपकी जिम्मेदारी है। चलो साइन फाइंड करो, फॉर्मूला लगाओ, अभी किया वैसे कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, ऑपोजिट साइड अपॉन क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ऑपोजिट साइड थीटा की यानी AB अपॉन AC इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 4/5। चलो फिर क्या फाइंड करेंगे, cos थीटा। साइन और cos फाइंड करो, बाकी के अपने आप मिलेंगे। क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 3/5। चलो tan में cot फाइंड करना है, क्या लिखेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। tan थीटा के आंसर को शीर्षासन करवाओ, 4/3 है तो क्या हो जाएगा भाई, 3/4। फिर क्या फाइंड करेंगे, cosec थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला कौन सा, 1/sin थीटा। तो sin थीटा के आंसर को शीर्षासन करवाओ, 5/4। फिर क्या आएगा भाई, sec थीटा। sec थीटा यानी कि 1/cos थीटा। cos थीटा के आंसर को शीर्षासन करवाओ, क्या आएगा भाई, 5/3। 3/5 है तो उसका उल्टा 5/3। बोलो अब 10 वाला सम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो 2 होमवर्क में देता हो। कभी tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 और दूसरा लिखो tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। ये 2 सम होमवर्क में प्रैक्टिस में करने।
सकते हो। 2 मार्क में मिलने वाला है, इतना समझ लो, क्योंकि प्रूव दैट वाले सम कट हो चुके हैं, तो 2 मार्क में गारंटेड मिलने वाले हैं आपको बोर्ड की एग्जाम के अंदर और प्रीलिम के अंदर भी आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा, कॉट वाला है, देखो, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 20/21, 10 पूरा हुआ, अब कॉट आया, बराबर है। चलो तो कॉट का सम करते हैं, 10 से बिल्कुल अलग, थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि 10 से इसका फॉर्मूला क्या है भाई, ऑपोजिट फॉर्मूला, यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्मूला। चलो पहले ट्रायंगल बनाओ, थीटा तो हमें किधर लेना है भाई, सी के ऊपर ही थीटा लेना है, बराबर है। चलो सी के ऊपर थीटा लो, और ध्यान क्या रखना है, कॉट थीटा का बेसिक फॉर्मूला कौन सा होगा भाई, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। समझ में आया। कभी कॉट थीटा, हमें कॉट है तो क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 का उल्टा फॉर्मूला कौन सा होगा भाई, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या आएगा भाई, ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, देखो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी, बीसी, और ऑपोजिट साइड कौन सी भाई, एबी, इज इक्वल टू आंसर कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 20/21। अगर ये आ गया तो बाकी का काम आपका इजी हो जाएगा। समझ गए, यही मैंने यहाँ पर आप आ गए, बाकी का काम इजी हो गया, क्लियर। 10 से बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला। चलो अब इसका मतलब क्या हो गया, बीसी के ऊपर कितना लिखेंगे, 20, एबी के ऊपर कितना लिखेंगे, 21। चलो बीसी के ऊपर 20, एबी के ऊपर 21। पहला काम क्या है आपका, एसी फाइंड करना है, करो। चलो पाइथागोरस अप्लाई करो, स्क्वायर में ना है तो मैं बोलता हूं, चिंता मत करो। AC square is equal to AB square plus BC square is equal to 21 square plus 20 square is equal to 441 plus 421 का स्क्वायर 441 होगा, is equal to दोनों कंडीशन 841 होगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 29। मैंने आपको बोला है कि भाई ये स्क्वायर 29 का स्क्वायर खास याद रखना है। तो चलो अपनी फिगर में इसी के ऊपर क्या रखेंगे, 29। चलो पहले साइन थीटा फाइंड करो। चलो अभी आपने प्रैक्टिस की है, चलो फाइंड करो साइन थीटा। फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज is equal to AB upon AC is equal to 21/29। चलो फिर cos थीटा फाइंड करो, तो भाई cos थीटा is equal to adjacent side upon hypotenuse is equal to BC upon AC is equal to 20/29। चलो tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्या लिखेंगे कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। चलो साइन थीटा का आंसर आपका कितना आया था भाई,
21/29 और अपॉन में क्या है भाई 20/29 29 उड़ गया आंसर कितना आया 21/20 डिनोमिनेटर उड़ जाएंगे। चलो फिर cosec थीटा फाइंड करो। देखो ये tan में एक चीज समझो कभी आपने cot थीटा का फॉर्मूला क्या रखा था 1/tan थीटा। सेम दूसरा भी फॉर्मूला tan थीटा का आप रख सकते हो कभी tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा भी आप रख सकते हो। समझ गए दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन यानी कि रेसिप्रोकल इनवर्स है। यानी कि देखो cot थीटा को उल्टा कर दो कभी tan इज इक्वल टू 1/cot को cot के आंसर को शीर्षासन करवाओ कितना आएगा 21/20 आया सेम आंसर। आपको जो भी फॉर्मूला अच्छा लगे वो यूज करना है। एग्जामिनर ऐसा नहीं बोल सकता है कि यही वाला फॉर्मूला यूज करो। समझ गए ना क्योंकि उसको ट्रिग्नोमेट्री पूरी आनी चाहिए। क्लियर। चलो फिर cosec थीटा फाइंड करो। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा के आंसर को उल्टा करो। चलो साइन थीटा क्या था भाई 21/29 था उल्टा आंसर लिख डालो 29/21 आएगा। चलो फिर sec थीटा फाइंड करो। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा के आंसर को उल्टा कर डालो क्या बनेगा भाई 29/20। बोलो cot वाला सम कर सकते हो कल प्रैक्टिस की होगी तो आज बहुत मजा आएगा। चलो नेक्स्ट और भी एक cot थीटा वाला है। चलो 30 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। लिखो शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखो इफ cot थीटा इज इक्वल टू 8/15 8/15 चलो अब आप लोग खुद करोगे भाई मुझे नहीं लगता कि मैं आपको हेल्प करूँ। खुद दौड़ोगे आप लोग। चलो ये किसके ऊपर रखा भाई अब तो आइडिया आ जाना चाहिए। तो भाई थीटा इधर 8 BC के ऊपर AB के ऊपर 15 AC आप फाइंड करोगे वो आपका 17 आने वाला है। पाइथागोरस अप्लाई करके फाइंड करो जो પેલા ચારોલ ફારોલ પેલા બધા મંડી પડે પેલી લેટાડી બેટાડી બધા डायरेक्ट लिख दिया 17। अरे मजूरी करो पेपर में ऐसे ही डायरेक्ट ठोक दोगे। लिखो 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 फटाफट पाइथागोरस अप्लाई करो। एट का स्क्वायर होगा 64 15 का स्क्वायर होगा 225 दोनों का एडिशन होगा 289 और स्क्वायर रूट निकलेगा 70 आ गया। AC इज इक्वल टू 17 AC के ऊपर 17 रख दो। चलो पहले आगे AC 17। चलो अब साइन थीटा फाइंड करो। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला रखो मुझे नहीं आता है मैं तो भूल गया। ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू 15/17। चलो फिर cos थीटा फाइंड करो। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू 8
8/17। चलो टेन थीटा फाइंड करो। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। एकदम इजी है। cot थीटा को उल्टा कर डालो, क्या आएगा भाई? 15/8 आएगा। चलो फिर cosec थीटा फाइंड करो। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। sin थीटा को उल्टा करो, चलो तो 17/15। और लास्ट में sec थीटा फाइंड करो। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा को उल्टा करो तो क्या आएगा भाई? 17/8 हो गया भाई। चलो cot वाला सम कर सकते हो तो दो होमवर्क में देता हूं, लिखो cot थीटा इज इक्वल टू 5/12। 5/12 आ गया भाई? हाँ आ गया। cot में 5/12 नहीं आया। देखो cot थीटा इज इक्वल टू 5/12। दूसरा लिखो cot थीटा इज इक्वल टू 24/7। ये दोनों होमवर्क में करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos b इज इक्वल टू 1/3। ऐसा है स्टूडेंट, cos b इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक चीज समझो, यहाँ पर एंगल है, अभी तक हमने थीटा वाले किए, यहाँ पर क्या है भाई? cos b। तो स्टूडेंट जो भी पीछे एंगल है वो कभी भी राइट एंगल नहीं होना चाहिए। कभी आप ट्राइंगल बनाओगे, मैंने आपको बोला है ट्राइंगल बनाकर ही काम करना है। आपके पास क्या है स्टूडेंट? cos b इज इक्वल टू क्या है भाई? 1/3 है, बराबर है। तो जब भी ट्राइंगल बनाओ तो यहाँ पर जो भी एंगल है वो राइट एंगल बनना नहीं चाहिए, बराबर है। तो भाई सपोज हमने एक ट्राइंगल बनाया, सीबीसी ही बनाना पड़ेगा आपको। चलो एक ट्राइंगल बनाया तो बी आपको राइट एंगल नहीं बनाने का है, तो बी को कहीं पर रखो, या तो ऊपर रखो या तो नीचे रखो, यहाँ पर। चलो बी, तो ए को राइट एंगल ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं भाई? ए को। तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा, समझ गए? सी को भी राइट एंगल ले सकते हो, बट यहाँ पर जो एंगल प्रेजेंट है वो राइट एंगल होना नहीं चाहिए। क्लियर? कभी cos b हो तो b को या तो घोड़े के ऊपर या तो यहाँ पर पूंछड़ी में सेट कर दो। क्लियर? कोई एक राइट एंगल बना दो। चलो कल हमने cos वाले सम किए थे, तो क्या करेंगे? अभी जो सम किए वैसे cos का फॉर्मूला रखेंगे, फिर ये 1 और 3 इधर रखने। देखो अब जरा, आपके पास B है, एंगल B को लेकर चल रहा है, तो देखो B की एडजेसेंट साइड कौन सी बनेगी? AB। यहाँ पर वर्ड के ऊपर ध्यान रखो, cos B है तो B की एडजेसेंट साइड AB बनेगी, B की ये ऑपोजिट साइड AC बनेगी, और हाइपोटेन्यूज कौन सी बनेगी? BC। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो आंसर एक भी नहीं आएगा। तो भाई B है तो पहले आप अपने आप फिक्स कर दो भाई एडजेसेंट साइड कौन सी आपकी? AB, ऑपोजिट साइड कौन सी? AC, और हाइपोटेन्यूज कौन सी? BC। क्योंकि 1 और 3 कहीं पर आपको रखने पड़ेंगे। तो चलो अभी लिखे, तो क्या लिखेंगे? तो भाई cos b इज इक्वल टू cos का देसी फॉर्मूला कौन सा भी आपने यूज किया? तो भाई एडजेसेंट साइड अपॉन क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, चलो एडजेसेंट साइड मींस किसकी एडजेसेंट साइड? ये एंगल B की एडजेसेंट साइड। तो B की एडजेसेंट साइड आपकी कौन सी है भाई? AB, और हाइपोटेन्यूज आपकी कौन सी है भाई? BC।
इज इक्वल टू कितना है भाई इसका आंसर 1/3। अगर ये स्टेप आपने सही से कर लिया तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। स्टूडेंट इसके लिए मेरे पास दूसरी मेथड थी, बट ये जो कोर्स डिलीटेड हुआ इसके अंदर आइडेंटिटी निकाल दी। आइडेंटिटी अगर होती तो एकदम हमें मजूरी नहीं करनी पड़ती, ये देसी फॉर्मूला भी याद नहीं रखने पड़ते, एक ही मेथड से सारे सम हो जाते। बट प्रेजेंट ईयर में कोविड के कारण क्या कर दिया, सारी आइडेंटिटी निकाल दी। अब आइडेंटिटी निकल गई तो हमें यही मेथड से आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो आइडेंटिटी वाली मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमें इसी मेथड से जाना है। तो क्या खास क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर बी है तो बी को राइट एंगल में नहीं रखेंगे, या तो ऊपर या तो कहां पर रखेंगे, नीचे। फिर कॉस बी तो एडजेसेंट साइड, तो आपको किसकी एडजेसेंट साइड देखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज देते, सर एडजेसेंट साइड समझाओ ना, अभी वीडियो के अंदर बोल रहा हूं तो ध्यान से सुन लो। एडजेसेंट यानी कि नजदीक वाली साइड, ऑपोजिट यानी कि सामने वाली साइड। बट किसकी, यहाँ पर बी है तो बी के नजदीक में ए बी आती है तो एडजेसेंट है, बी के बिल्कुल सामने ए सी आते हैं तो ऑपोजिट है। चलो यहाँ पर रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के ऊपर 1 रखेंगे, बी सी के ऊपर 3 रखेंगे। रखो चलो, ए बी के ऊपर 1, बी सी के ऊपर 3। चलो पहले क्या काम करना पड़ेगा भाई, पाइथागोरस को याद करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, एसी फाइंड करेंगे। करो चलो पाइथागोरस अप्लाई करके, तो भाई इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90, गलती से बी मत लिख देना, एंगल ए इज इक्वल टू 90, हमने ए 90 डिग्री लिया है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बोलो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलो BC यानी कितना है भाई, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर कितना, 9 इज इक्वल टू 1 प्लस AC स्क्वायर, 1 9 में से माइनस होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1, therefore AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8, therefore AC 8 का रूट क्या निकलेगा भाई, 2√2 निकलेगा, 4 2 जा 8, उसका रूट क्या निकल जाएगा भाई, 2√2। चलो AC के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे भाई, 2√2। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है ना सब कि नहीं आ रहे। चलो आगे बढ़े, AC मिल गया। चलो अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस cos b है तो क्या फाइंड करना है, sin b, फिर क्या फाइंड करना है, tan b, cot b, cosec b, sec b। चलो पहले sin b फाइंड करें। चलो तो क्या लिखेंगे, sin b इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन क्या लिखेंगे भाई, हाइपोटेन्यूज। चलो ऑपोजिट साइड मींस किसकी भाई, बी की, तो बी की ऑपोजिट साइड कौन सी आपकी, AC, और हाइपोटेन्यूज BC इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आएगा भाई, 2√2 अपॉन 3 आएगा। चलो फिर cos को प्रेजेंट है, अब क्या फाइंड करना है, tan b इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, sin b अपॉन cos b, इंग्लिश फॉर्मूला यूज करना है। चलो sin b मींस कौन सा, 2√2 अपॉन 3 अपॉन cos b मींस कौन सा, 1 अपॉन 3। ये डिनोमिनेटर तो कट हो ही जाएगा, क्या बचा आपके पास, 2√2 अपॉन 1 मींस ओनली क्या लिखेंगे, 2√2। अपन में 1 लिखने का होता, नहीं बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना है। क्लियर चारों, बुद्धि का प्रदर्शन मत करो। चलो फिर क्या आएगा भाई, cot b, तो भाई cot b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन tan b।
चलो 10b के आंसर को उल्टा करो, 2√2 का उल्टा क्या होगा भाई 1/2√2, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो 1/2√2। चलो फिर कौन सा आएगा भाई cosec b इज इक्वल टू 1/sin b। चलो sin b के आंसर को उल्टा कर दो तो क्या आएगा भाई 3/2√2 और लास्ट में sec b इज इक्वल टू क्या होगा भाई 1/cos b। चलो cos b के आंसर को उल्टा करो, 1/3 का उल्टा 3/1 मींस क्या आएगा भाई 3। कैन यू डू इट? आप कर सकते हो। इतना समझो, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। पेपर के अंदर पांचों कभी भी फाइंड करने के लिए आएंगे, उधर लिखा होगा कभी इफ cos b इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड sin b एंड tan b। ओनली दो ही होंगे, पांचों के पांचों कभी भी पेपर में आने वाले नहीं। क्लियर स्टूडेंट? बोलो ऐसे कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? पक्का? चलो चलो स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो डबल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन, बराबर है। क्वेश्चन ऐसा है इफ sin b इज इक्वल टू 1/2 then prove that 3 cos b minus 4 cos cube b, cos की 3 डिग्री 4 cos cube b इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, पास्ट में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बोर्ड की एग्जाम में 2-2 मार्क में प्रूव दैट में आ चुका है। सेकंड नंबर जो आपकी फर्स्ट एग्जाम प्रीलिम एग्जाम होती थी, इसमें भी बहुत सारी बार आ चुका है कि भाई हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई sin b इज इक्वल टू 1/2। आपको क्या प्रूव करना है? ऐसे प्रूव करना है कि भाई 3 cos b minus 4 cos cube b इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है भाई 0। तो स्टूडेंट, अब अभी तक हमने जो सम किए वो हमारी एक प्रैक्टिस थी, उसमें से 2 मार्क का सम तो मिलने वाला, प्रैक्टिस यानी मुफ्त में नहीं की है भाई, आपको 2 मार्क का सम मिलने वाला है। अब सम में स्पेशलाइजेशन आएगा। क्या आएगा भाई? आपको सारे रेशियो नहीं फाइंड करने, आपके पास क्या है भाई, देखो क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि भाई sin b इज इक्वल टू 1/2 और आपको प्रूव करना है 3 cos b minus 4 cos cube b। यानी कि आपको अब क्या करना है स्टूडेंट कि sin b के ऊपर से सिर्फ पहले क्वेश्चन को देखोगे, आपके पास sin b है, आपको प्रूव करना है वो प्रूव के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। तो जो प्रूव करना है उसके अंदर सिर्फ कौन आता है भाई? कॉस आता है। तो क्या करोगे, साइन के ऊपर से पहले कॉस फाइंड करोगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मत फाइंड कर लेना, जितना मांगा हो जितना जरूरी हो उतना ही फाइंड करोगे। तो साइन के ऊपर से कॉस कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी हमने बहुत सारे सम किए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। मजूरी तो वही की वही, बट बहुत सारी नहीं आएगी। चलो कौन सा एंगल है? साइन बी, तो बीएसी एक ट्रायंगल बनाएंगे। चलो बनाया बीएसी। क्लियर? फिगर के बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आइडेंटिटी इंक्लूड होती तो हमारा सम एकदम
बोलते हैं इजी तरीके से हो जाता, बट आइडेंटिटी नहीं है तो मैं कुछ कर सकता। अगर आप आइडेंटिटी से पेपर में सम करोगे 0 मार्क मिलेगा क्योंकि वो डिलीटेड, समझ गए। चलो अभी साइन के ऊपर से, अभी हमने कॉस वाला सम किया, वैसे इसका देसी फॉर्मूला लिखेंगे। चलो क्या लिखेंगे तो भाई साइन बी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे भाई, ऑपोजिट साइड अपॉन, क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज। चलो ऑपोजिट साइड आप लोग खुद रखोगे, कौन सी बनेगी ऑपोजिट साइड बोलो तो, किसकी ऑपोजिट साइड, बी की ऑपोजिट साइड। बी की ऑपोजिट साइड कौन सी, AC, वो आना चाहिए, वो नहीं आए तो कुछ काम का नहीं है। तो भाई बी, तो बी की ऑपोजिट साइड कौन सी, AC, और हाइपोटेन्यूज आपकी कौन सी है भाई, BC, इज इक्वल टू कितना है भाई, 1/2, साइन का आंसर है। तो अब आप क्या करोगे, AC के ऊपर 1 लिखोगे, BC के ऊपर 2 लिखोगे। अब क्या फाइंड करना है, कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला कौन सा, देसी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट मींस पहले आपको ये भी पाइथागोरस से फाइंड करना पड़ेगा, अप्लाई करना ही पड़ेगा, आंखें बंद करके जो साइड बाकी बचे वो फाइंड कर ही लो। रखो, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 according to Pythagoras theorem। फॉर्मूला रखो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर AB इज इक्वल टू √3 आया। अब को देखो AB मिल गया, आपको सिर्फ अब क्या फाइंड करना है, ओनली कॉस ही फाइंड करना है। चलो कॉस का फॉर्मूला रखो, तो भाई कॉस B इज इक्वल टू, क्या रखेंगे भाई, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो एडजेसेंट साइड रिस्पॉन्सिबी की AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, √3 अपॉन 2। चलो कॉस मिल गया, यानी कि आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव में देख लेना है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं वो पहले फाइंड कर लेने फॉर्मूला से। क्लियर। अब अपना सारा काम छोड़कर बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे। यहाँ तक आप पहुंच गए, कॉस की जरूरत थी, आपने फाइंड कर लिया। अब आपको प्रूव करना है, तो भाई इसका आंसर कितना आएगा भाई, 0। तो कोई भी प्रूव दैट आए LHS लेकर काम करना आप लोग सीख चुके हो। ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो आंसर है, वो राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर बाद में लिखो, पहले देख लो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू, जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 3 cos B माइनस 4 cos क्यूब B। चलो अब इसके अंदर cos की वैल्यू रखेंगे। चलो cos की वैल्यू कितनी है भाई, √3 अपॉन, यानी कि 3 इंटू ब्रैकेट √3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट √3 अपॉन 2, और उसका क्या है भाई, क्यूब है। क्या है भाई, क्यूब। चलो ब्रैकेट ओपन करें, चलो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3√3 अपॉन 2 माइनस 4। चलो इसका क्यूब है, क्यूब इसका मतलब क्या हुआ भाई, रूट में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्यूब यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई। अब जरा देखो, आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर हैरो फॉर्मूला नाम का चैप्टर सीखे हो, उसमें आप लोग रूट निकालते थे। देखो ये 2 बार आता है, एक बार बाहर निकल जाएगा,
यानी कि क्या बनेगा 3 और ये बात नहीं निकलेगा, इसका रूट क्या आएगा √3। इधर क्या लिखेंगे 3√3 अपॉन 2 का क्यूब यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा स्टूडेंट ऐसे। चलो अब ये कट हो सकता है तो कट करना है, 4 2 जा 8 तो आपके पास क्या बचा भाई 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3 अपॉन 2। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 5 स्टैंडर्ड में जाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 2, ऊपर क्या आएगा भाई 3√3 माइनस 3√3 और 3√3 में से 3√3 गया, कितना आया भाई 0/2 इज इक्वल टू कितना आया 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट फेवरेट सम है, आपकी जिम्मेदारी है इसको कितनी बार करोगे 2 बार होमवर्क में करोगे। फिर ऐसा एक तीसरा सम देता हूं जो आपको खुद करना है, बराबर है, पहले पूरा करो। आप इंग्लिश में लिखा है LHS को तो मान लो। एक सम लिख के रखता हूं, आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है, बराबर। इसका भाई है कुंभ के मेले में खो गया, तभी मिला है मेरे को। कभी एक यहां पर साइन है, उसके मेले में क्या करते हैं भाई cos b इज इक्वल टू 1/2 देन प्रूव दैट 3 sin b माइनस 4 sin क्यूब b इज इक्वल टू 0। देखो इधर साइन था तो cos फाइंड किया, यहाँ पर cos है तो क्या फाइंड करोगे साइन फाइंड करोगे, सेम मेथड आएगी, बराबर है। और फिर ऐसे प्रूव करना है, ये सब तो सेम ही आएगा, समझ गए। सिर्फ ये साइन फाइंड करना है, cos के ऊपर से साइन फाइंड करोगे, पाइथागोरस अप्लाई करके सब कुछ ऐसे ही आने वाला है। 0 तो सिर्फ इधर ही रखोगे और वैल्यू रख दो, सेम या सीखो सेम मेथड हो जाए, क्लियर। तो ये सब आपको होमवर्क में करना है। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, कल आगे वीडियो देखेंगे, बट आज की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे कल आपको उतना ज्यादा मजा आने वाला है, समझ में। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।